एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक माँ और उनके दो बच्चे थे, बेटा सुबोध और बेटी राधिका। सुबोध और राधिका छोटे थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा प्यार और स्नेह से उनकी देखभाल करती थी। माँ जल्दी खाना लाओ, भूख लगी है। नहीं माँ, पहले मुझे खाना दो, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम दोनों को एक साथ खाना ला रही हूँ, बस कुछ देर और। एक दिन गांव में बड़ा ही सूखा पड़ गया। खेतों में पानी की कमी हो गई और लोगों के पास खाने का सामान भी खत्म हो गया। माँ ने अपने बच्चों को भूख से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। माँ कुछ खाने को दो ना, कल से कुछ नहीं खाया है, बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ कुछ दो ना। माँ मुझसे तो छोटी की हालत देखी नहीं जा रही है, वो बहुत भूखी है। हाँ मेरे बच्चे, मुझे पता है, पर मैं क्या करूँ, घर में कुछ भी तो नहीं है। माँ अब हम क्या करेंगे? रुको तुम दोनों, मैं कुछ करती हूँ। इतना कहकर वो गांव से बाहर की ओर चल दी और वहां शिवजी के मंदिर जाकर बैठ जाती है और बहुत दुखी होकर कहती हैं, हे प्रभु, तुम मेरी कितनी परीक्षा लोगे प्रभु। मैं अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती। मैं अपने बच्चों को खाना कहाँ से खिलाऊं प्रभु। हे प्रभु, कुछ रास्ता दिखाओ। इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। जब होश आया तो वो खाने की तलाश में खेत की ओर जाती है। वह रोज उठकर खेत में जाकर बच्चों के लिए खाने की खोज करती थी। वह अपनी ममता के बल पर बच्चों को भूखमरी से दूर रखती थी। एक दिन जब माँ खेत में जा रही थी, उसने एक अजीब रास्ता देखा। वह उस रास्ते पर चली गई और एक छोटे से गुफा में पहुंची। वहां उसने एक गाय को देखा जो बेहोश पड़ी थी। माँ ने उस गाय को उठाया और अपने घर ले गई। माँ ये किसकी गाय है और इसको क्या हुआ है? पता नहीं बेटा, मैं खेत की तरफ से गुजर रही थी, तभी ये मुझे वहाँ बेहोश मिली, इसीलिए मैं इसको घर लेकर आ गई। ये अब हम रोज दूध पिएंगे माँ। वह उस गाय की अपने बच्चों के साथ मिलकर देखभाल करने लगी। धीरे धीरे गाय ठीक हो गई और दूध देने लगी। माँ ने उस दूध से अपने बच्चों की भूख मिटाई और उन्हें खुश रखा।